हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे आप लोग दिन आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। और अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और मेरा बेटा जो है स्कूल जा चुका है। 7 बजे उसकी स्कूल रहती है, तो मैं 5 बजे जगी थी। उसके बाद मैंने फ्रेश होके घर का जो भी है, घर में झाड़ू पोछा वो करके फिर मैंने नाश्ता बनाया और लंच बाबू के लिए पैक किया। और उसके बाद से उसको जो है तैयार वार करके वो स्कूल जा चुका है। और उसके बाद फिर नहा के मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और तब तक मेरा छोटा वाला बेटा जो है अभी सो रहा है, लेकिन वो घंटी की आवाज़ सुनते ही जब भी मैं पूजा करती हूँ घंटी की आवाज़ आती है तो वो फिर जग जाता है। तब तक मेरे सारे काम तब तक हो ही जाते हैं लगभग। और उसके बाद जो है फिर मैं आगे की जो भी होगा नाश्ता और लंच की तैयारी करूँगी। और देखिए मेरा बाबू जो है जग गया है, जिससे मैं आप लोग से बोली कि जब मैं पूजा करती हूँ घंटी की आवाज़ से वो जग जाता है। और उसको मैं जो है दुलार प्यार कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं उसको खिलाऊँगी पिलाऊँगी, नाश्ता वास्ता उसको भी दूँगी। तब तक जो है मेरे हस्बैंड जी का जो है टाइम हो गया ऑफिस जाने के लिए, वो जा रहे हैं और नाश्ता कर लिए हैं। और उसके बाद जो है वो निकल रहे हैं, तो मैं बाबू को खिला पिला देती हूँ। और ये देखिए मेरा बाबू जो है वो खाने के लिए एकदम से रेडी है, तो मैं खिला दी हूँ। और फिर मैंने बनाया है चाय अपने लिए, और फिर मैं चाय पीऊँगी और लंच की तैयारी भी करूँगी साथ साथ में। और आज मैं करेले का भरुआ बनाऊँगी, जो मैं उबलने के लिए मैं डाल देती हूँ। तब तक मैं चाय पीऊँगी, तब तक जो है करेला है वो बॉयल हो जाएगा और उसमें नमक डाल के मैं उसको रख दूँगी। जब तक मैं चाय नाश्ता करूँगी तब तक जो है करेला हो जाएगा। उसके बाद फिर मसाला वसाला की तैयारी करेंगे और आगे जो भी सब्ज़ी बनेगी और फिर तब तक करेंगे। तब तक मैं इसको नमक डाल के मैं इसको डाल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं चाय पी लेती हूँ। और चाय नाश्ता करने के बाद दोस्तों जो है फिर आगे जो भी होगा करेंगे। और मेरा बाबू जो है तब तक मैं उसको खिला पिला दी हूँ छोटे वाले को, और वो जो है खेल रहा है। और फिर मैं नाश्ता करूँगी, फिर उसको मैं नहलाऊँगी। उसका भी जो है काम सब बहुत ज़्यादा रहता है, उसका इतना केयर करना पड़ता है। कभी टाइम नहीं मिलता है, फुर्सत नहीं मिलती है सांस लेने की भी, क्योंकि बैक टू बैक काम चलते ही रहता है। सुबह जब इससे जगती हूँ तब से जो है कम से कम 10-11 बजे 11:30 बजे तक तो कभी भी फुर्सत नहीं होती है। उसके बाद ही थोड़ी सी जब थोड़ा सा लंच बन जाता है तो फिर जाके थोड़ी सी फुर्सत होती है। तब तक जो है इसी बीच में सुबह के टाइम में घर के काम होते हैं, पूजा होती है, फिर से बच्चे का नाश्ता खाना पीना, उसको खिलाना पिलाना सब होता है। और मेरा जो है वो करेला मैं बॉयल करके उतार ली। और उसके बाद से फिर तब तक मैं बीच में कपड़े भी धो लेती हूँ। और कपड़े धुल जाएंगे तो फिर जो है काम आसान होगा, फिर क्योंकि सुखाने के लिए ऊपर छत पे ले जाना पड़ता है। और तब तक बारिश का टाइम भी आ गया है तो कपड़े ठीक से सूखते नहीं हैं यदि लेट कर देते हैं तो इसीलिए मैं कपड़े धो के तब तक मैं चावल चढ़ा दी थी। और उसके बाद में जाऊंगी तो फिर मैं करेला का भरुआ बनाऊंगी। और कपड़ा उपड़ा धुल के फिर मैं जाऊंगी छत पे कपड़ा सुखाने के लिए, सब कपड़ा डालने के लिए। और मैं कपड़े धुल गए और फिर मैं जाऊंगी। अब मैं आ गई हूँ किचन में, कपड़े में डाल के छत पर से आ गई हूँ। मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई दोस्तों, क्योंकि सब कुछ ले जाना आना बहुत दिक्कत होता है। मोबाइल लेके जाओ आओ फिर रिकॉर्ड करो, और उसमें बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, सुबह बहुत ज़्यादा धूप निकल जाती है, इसी कारण जो है नहीं हो पाता है। और सब कुछ जल्दी करना पड़ता है। और अभी के बजे हैं 11:30 बजने वाले हैं, अभी 11:15 हुआ है। और मेरा बाबू भी जो है स्कूल से आ जाएगा, तब तक जब तक मैं खाना बनाऊंगी रेडी होगा तब तक वो आ जाएगा, बीच में ही आ जाएगा, क्योंकि करेला भरुआ बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। अभी तो मैं मसाला ही तैयार कर रही हूँ। मैं प्याज लहसुन ये सब काट के मैं जो है पीस लूँगी, पहले मसाला को तैयार कर लूँगी, उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। तब तक मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो उसको मैं भजन लगा देती हूँ तो वो अपना सुनते रहता है और आराम से वो परेशान नहीं करता है, रोता नहीं है। उसके बाद जब उसको भूख लगती है ज़्यादातर तभी वो परेशान करता है, या फिर नींद आती है तभी ये परेशान करता है, नहीं तो वैसे नहीं करता है। और उसका भी नहलाना भी बाकी ही है, मैं उसको नहा भी नहीं पाई। मैं सोची उसको पहले नहा दूँगी, लेकिन कपड़े उपड़े धुलने में सब कुछ करने में बहुत टाइम लग गया दोस्तों,
तो इसीलिए जो है पहले मैं सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि मेरा बड़ा वाला बेटा आएगा ना तो खाने के लिए सबसे पहले वो परेशान करेगा कि खाना बना। इसीलिए मैं पहले उसके लिए सोची कि पहले लंच ही बना लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं जो भी होगा करूँगी। तो फिर जो है मैं बना ली हूँ, मसाला तैयार कर रही हूँ। और उसके बाद फिर इसको ये जब ये फ्राई हो जाएगा पूरे, तब उसमें इसका तब तक मैं बीज निकाल लेती हूँ करेले का। उसके बाद फिर मसाला फ्राई हो जाएगा तो फिर उसमें भर के उसको फिर तला जाएगा, उसको फ्राई किया जाएगा। और तब तक मैं उसको फ्राई करने के लिए, करेला को फ्राई करने के लिए आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि वो घोल बना लेती हूँ जो उसमें डाल देते हैं, जैसे कि वो इसमें नमक हल्दी ये सब डाल के जो है उसको घोल के, और उसके बाद उसको करेला में लपेट के जब डालते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, कुरकुरा लगता है और खाने में भी टेस्ट है। उसका तीतापन जो भी कड़वापन है उसका हट जाता है। इसी के कारण जो है ना इसमें वो आटा का घोल बना के फिर मैं उसको जो है उसमें लपेट के फिर उसको फ्राई करूँगी करेला को। तो इसके लिए मैं जो है आटा लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं, ये चावल का आटा है दोस्तों, ये कुरकुर लगता है, खाने में अच्छा लगता है, वो क्रिस्पी जैसा थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है इसका। और जब चावल का आटा नहीं रहता तो फिर गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि कमेंट कीजिएगा आप लोग करेला का भरुआ कैसे बनाते हैं, यदि आप लोग भी इस तरह से बनाते हैं या फिर दूसरी तरह से, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को यदि पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और ये देखिए मेरा बाबू जो है स्कूल से आ गया है और अभी तक खाना मेरा रेडी भी नहीं हुआ है और ये आ गया है। और उसको मैं जो है पहले उसको करेला जो है फ्राई हो गया था मसाला, उसमें मैं पानी डाल दी हूँ, मसाला पहले निकाल ली हूँ भरने के लिए। उसके बाद जो बचा उसमें रस डाल दी हूँ और तब तक मैं इसका जो है ड्रेस व्रेस थोड़ा खोल देती हूँ, कपड़ा वपड़ा चेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी, उसको फ्राई करूँगी। तब तक वो चावल बन गया है और जो भी है उसका सब्जी का रस है वो बन गया, अब सिर्फ फ्राई करना बाकी है। तब तक इसका जो है ड्रेस चेंज कर देती हूँ। और ये मुझे बता रहा है कि स्कूल में कैसा हुआ नहीं हुआ, ये चीज़ आते ही मुझे बताता है। तो क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज स्कूल गया था और बहुत मतलब कि लगभग 2.5-3 महीने के बाद ये स्कूल गया था। जैसे कि आप लोग को पता था कि हम लोग यहाँ पे नहीं थे, कोलकाता में थे बाबू का इलाज के लिए, थेरेपी के लिए। तो आज बहुत दिनों के बाद गया था स्कूल। और तब तक जो है मैं जो है बीच में ही क्या हो गया दोस्तों ना कि गैस ही ख़त्म हो गया। अब जब से मैं फ्राई करने के लिए आई तो गैस ख़त्म हो गया। अब उसको मैं जो है पहले अब सिलेंडर अब चेंज करना पड़ेगा, फिर मैं चेंज करके फिर उसको फ्राई करूँगी और सब्ज़ी जो भी होगा आगे बनाऊँगी। और मैं सिलेंडर लगा चुकी हूँ और अब मैंने जल्दी से अब उसको फ्राई करने के लिए डाल दिया है, तेल गरम करने के लिए उसमें फिर वो डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर जो है हम लोग लंच करेंगे। उसके बाद ये अभी तो ये बना के फिर मैं जाऊँगी, पहले छोटा वाला बेटा मेरा रो रहा है, कब से बुला रहा है, तो उसको मैं नहाऊँगी, उसके बाद तैयार करूँगी। और देखिए मैं इसको नहला के जो है, जब तक मेरा करेला का भरुआ बन गया और मैं इसको नहलाने के लिए नहला के कपड़ा डालने के लिए आ गई हूँ। और उसको मैं फिर से कपड़ा पहना देती हूँ और फिर से जल्दी से मैं उसको रेडी कर देती हूँ, नहीं तो फिर वो बाद में भी लेट हो जाता है। वैसे भी 12 बज गए हैं और लेट हो गया है थोड़ा सा। अब ये सोने के लिए जैसे ही मैं उसको मतलब नहला देती हूँ ना, और इस टाइम पे उसको नींद आ जाती है और वो रोने लगता है। उसको मैं नहला वला के पहले कुछ खिला पिला दूँगी, उसके बाद ही सुलाऊँगी अब। और इसको मैं कपड़ा पहना दी हूँ और उसका मैं कंघी कर देती हूँ। दोस्तों इसका बाल जो है ना बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि इसका मुंडन नहीं हुआ। हम लोग के इधर मुंडन होता है तो 3 साल में या फिर 1.25 साल में होता है, मतलब 2 साल के बाद। तो अब इसका 2 साल पूरा नहीं हुआ है, जुलाई में अगले मंथ इसका 2 साल पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसका भी मुंडन होगा। मेरा बड़ा वाला बेटा का भी बाल बहुत बड़ा हो गया है, उसका 6 साल का वो भी हो गया है, लेकिन जो है ना 7 चालू हो गया है, तो अब मुंडन उसका भी होगा। दोनों का साथ में ही करेंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है हम लोग का सबको डेट फिक्स था, जो हम लोग बड़ा वाला बेटा का मुंडन कराएंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया। फिर उसका जो है 6ठा साल चढ़ गया तो फिर नहीं हो पाया, नहीं तो 5वें साल में उसका कंप्लीट हो जाता मुंडन। तो अब दोनों का साथ में ही करेंगे, तो इसीलिए जो है इसका बाल दोनों का बड़ा है। और ये जो है एकदम से तैयार हो गया है और ये रो रहा है, उसको भूख लगी है, नींद लगी है, दोनों साथ में। तो अब ये परेशान करेगा मुझे। और पहले मैं अब वो भी खाने के लिए, बड़ा वाला बेटा भी खाने के लिए परेशान कर रहा है, तो उसको पता नहीं। अब दोनों को अब खिलाना पिलाना पड़ेगा। तब तक मैं इसको तैयार थोड़ा सा काजल पाउडर कर देती हूँ।
हाँ दोस्तों, पता नहीं टाइम कैसे बीत जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। सुबह 5 बजे से लेके अभी 12 बज रहे हैं, पता नहीं कैसे निकल जाता है। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है और कैसे निकल जाती है, दिन गुजर जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। हमारा खाना रेडी है। तो दोस्तों मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय